आदि ने सिर हिलाया और मन्नत चेंज करने चली गई। थोड़ी देर बाद जब वह तैयार होकर गेट पर आई तो आदि पहले से उसका इंतजार कर रहा था। उसे देखकर मन्नत मुस्कुराई और बोली, चलिए अब चलते हैं। आदि ने उसका हाथ थामा और दोनों बाहर निकलने लगे। लेकिन जैसे ही वे गेट से बाहर पहुंचे, मन्नत के कदम अचानक रुक गए। सामने खड़ा शख्स देखकर वह ठिठक गई। वह प्रिंस था। आदि भी चौंक गया और बोला, यह क्या? क्या ये वही प्रिंस सूर्यवंशी है? मन्नत सिहर उठी। उसका मन कह रहा था कि प्रिंस फिर से उसकी जिंदगी में तूफान लाने आया है। वह आदि का हाथ कस के पकड़ते हुए बोली, हमें उससे कुछ भी नहीं कहना, चलो हम दूसरे रास्ते से चलते हैं। अभी वे कदम बढ़ा ही रहे थे कि पीछे से एक जानी पहचानी ठंडी आवाज आई, कहाँ जा रही हो तुम? इससे बचकर मन्नत के कदम वहीं जम गए और आदि पलटा। गुस्से से बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो प्रिंस? तुम्हें कैसे पता चला कि मन्नत यहाँ काम करती है? प्रिंस ने बिना झिझक के मन्नत की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या मन्नत तुमने इसे बताया नहीं कि कल रात हम साथ में थे? आदि के चेहरे से रंग उड़ गया। क्या मन्नत, तुम दोनों कल रात साथ थे? लेकिन कैसे? तुमने तो कहा था तुम घर पर थी। मन्नत घबरा गई और जल्दी से, नहीं आदि, बात वैसे नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मैं बस। लेकिन प्रिंस ने जानबूझकर उसकी बात बीच में काट दी और मुस्कुराकर कहा, कल की रात तो बहुत यादगार थी। कुछ चीजें तो बयां भी नहीं कर सकती। आदि अब गुस्से में तमतमा उठा, वो तुम्हारी नहीं प्रिंस, तुम्हारे परिवार से उसका अब कोई लेना देना नहीं है, तो तुम्हें उस पर हक जताने का कोई अधिकार नहीं है। प्रिंस ने मन्नत के गालों के पास उसके बाल कान के पीछे करते हुए धीमे से कहा, पहले जब ये मेरे खानदान से जुड़ी थी तब मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब ये पूरी तरह से आजाद है और मैं भी अब जो मैं करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। और शायद तुम समझ गए होंगे मेरा मतलब क्या है। आदि चुप हो गया। उसकी आंखों में संदेह और गुस्सा दोनों साफ दिख रहे थे। मन्नत के लिए यह पल बहुत भारी था। दो लोग, दो अलग रास्ते और उसका भविष्य बीच में अटका हुआ। आदि ने आगे बढ़कर मन्नत का हाथ थामते हुए कहा, मन्नत, इस इंसान के इरादे ठीक नहीं हैं। तुम इससे दूर रहो, ये तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें इसके आसपास भी नहीं रहने दूंगा। यह सुनकर प्रिंस ने गुस्से में मन्नत का दूसरा हाथ पकड़ लिया। मन्नत दोनों के बीच फंसकर बस उन्हें ताकती रही। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। इसके साथ दे। तभी आदि ने गुस्से में कहा, प्रिंस, उसका हाथ छोड़ो। मुझे अच्छी तरह पता है तुम उसके साथ क्या करने की सोच रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए प्रिंस। प्रिंस ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, वैसे ही जैसे तुम सोच रहे हो। आदि चीख पड़ा, मैं तुम्हारी तरह गिरा हुआ नहीं हूँ। इस पर प्रिंस ने झपटकर मन्नत का हाथ फिर से छुटाया और तीखी आवाज में कहा, अब इसका मेरे खानदान से कोई लेना देना नहीं है, तो अब मैं इसके साथ जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, और चाहे मेरा कोई हक ना हो, पर जो हक है वो सिर्फ मेरा है। गॉट इट? यह कहते हुए उसने मन्नत को खींचा और कार की ओर ले जाने लगा। आदि गुस्से में तिमतिमा उठा, लेकिन मन्नत भी अब गुस्से में थी। आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? मन्नत ने झल्ला कर कहा, आपकी वजह से ही मेरी नौकरी खतरे में पड़ गई थी और अब आप फिर से यहाँ आकर तमाशा कर रहे हैं। प्रिंस ने कार का दरवाजा खोला, मन्नत को अंदर ढकेला और प्रिंस एक तीखी मुस्कान के साथ आदि को घूरता हुआ अपनी कार की ओर बढ़ गया। आदि उसे जाते हुए देखता रहा। आंखों में क्रोध और चेहरे पर चुनौती थी।
मैं कभी नहीं हारूंगा। आदि चीख पड़ा। मैं हमेशा से जीतता आया हूँ और तुझसे तो कभी नहीं हार सकता। जो खेल खेलने की सोच रहा है उसमें मैं तुझे जरूर हरा दूंगा। उसका गुस्सा थम नहीं रहा था। मैं मन्नत को सब कुछ बता दूंगा, तेरा असली चेहरा, तेरी घटिया सोच और वो सब कुछ जो तू उसके साथ करना चाहता है। प्रिंस की कार अब दूर जा चुकी थी। आदि वहीं खड़ा रह गया, फटे मन और भरे गुस्से के साथ। उधर कैफे के अंदर का माहौल शांत था। तभी एक लड़की धीरे दरवाजे से अंदर आई। उसका चेहरा और नाक कपड़े से ढका हुआ था। सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थी जो बेहद गहरी और खूबसूरत थी। सामने खड़ी अनु ने उसे देखकर कहा, अब दुकान बंद होने का वक्त है। हम अभी कोई सर्विस नहीं दे सकते, आप कल आइएगा। लड़की ने बस चुपचाप अपना सिर हिला दिया। अनु को कुछ समझ नहीं आया। वह बोली, आप कुछ और चाहती हैं क्या? लड़की ने धीमी आवाज में कहा, मुझे काम चाहिए, बहुत ज़रूरत है। मैं किसी की भीख नहीं लेना चाहती, अपने दम पर जीना चाहती हूँ। जो भी काम देंगे मैं करूँगी, बस प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए। अनु ने एक नज़र उसकी हालत पर डाली। फटे हुए पुराने कपड़े, थका हुआ चेहरा और डरी हुई आंखें। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, तुम्हें स्वीपिंग और पिकअप सर्विस का काम दे सकती हूँ, लेकिन अभी कोई जगह खाली नहीं है। फिर भी तुम कल से आ सकती हो। यह सुनकर लड़की की आंखों में चमक आ गई। थैंक यू मैम, क्या मैं आज से शुरू कर सकती हूँ? अनु ने उसकी आंखों को ध्यान से देखा। तुम अपनी आंखों से बहुत खूबसूरत लग रही हो, लेकिन अपना चेहरा क्यों नहीं दिखा रही हो? क्या छिपा रही हो? लड़की एकदम डर गई। धीरे से बोली, मेरा चेहरा जल गया है। लोग डर जाते हैं, इसलिए मैं इसे छिपा कर रखती हूँ। प्लीज आप मत कहिए अपना चेहरा दिखाने को। अनु कुछ पल उसे देखती रही, लेकिन तभी उसका फोन बज गया। ठीक है, अनु बोली, अब तुम घर जाओ, कल से काम शुरू करना। लड़की ने सिर झुकाया, एक बार चारों ओर देखा और धीरे से बुदबुदाई, आखिरकार मुझे भी एक जगह मिल ही गई। फिर वह चुपचाप बाहर निकल गई। मुंबई, सुबह का समय। सूर्यवंशम इंडस्ट्रीज के ऑफिस में राम चुपचाप अपनी चेयर पर बैठे थे। सामने असिस्टेंट उनका शेड्यूल बता रहा था, लेकिन राम की आंखें कहीं और ही थीं। वह पूरी तरह खोए हुए थे। इसी बीच अमन तेजी से अंदर आया। बस अब और नहीं। क्या आपको कुछ पता चला? पानी अब सर से ऊपर जा चुका है। माफ कीजिए, पर अब और इंतजार नहीं कर सकता। राम ने धीरे से सिर उठाया। उन्होंने असिस्टेंट को बाहर जाने का इशारा किया। असिस्टेंट चुपचाप निकल गया। अमन की बात सुनते ही राम भारी आवाज में बोले, सिया भी हर दिन यही पूछती है, मन्नत मिली या नहीं, लेकिन मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं चला उसके बारे में। वह थके हुए लफ्जों में बोले, मन्नत गुम है और प्रिंस भी 1 हफ्ते से गायब है। मुझे समझ नहीं आता कि मेरे परिवार को आखिर हो क्या गया है। सब कुछ टूटता सा जा रहा है। अमन ने बात काटते हुए गुस्से में कहा, मैंने पहले ही कहा था मेरी बेटी को मत घसीटिए अपनी लड़ाइयों में, लेकिन आपने ना मेरी बात सुनी और ना ही मन्नत को बताया कि मैं उसका असली पिता हूँ। राम ने आंखें झुका ली। मुझे माफ कर दे अमन, मैंने एक झूठ छुपाने के लिए कई और झूठ बोल दिए। अब उन्हीं की सजा मिल रही है। कुछ देर की चुप्पी के बाद अमन ने गंभीर आवाज में कहा, आपके आदमी अभी मन्नत को कहाँ खोज रहे हैं? देहरादून में।
राम ने धीमे से जवाब दिया। हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। अमन ने फौरन कहा, मैं सुझाव देता हूँ, हमें दिल्ली, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और साउथ कोरिया तक खोज शुरू करवा देनी चाहिए। राम ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, तुम बात करो और जैसा सही लगे वैसा करो। मैं अब घर जा रहा हूँ। सिया को दवा देनी है। जब तक मैं खुद नहीं देता वो दवा नहीं लेती। हर वक्त बस मन्नत की यादों में रोती रहती है। यह कहते हुए राम धीरे धीरे ऑफिस से बाहर निकल गए। अमन बस उन्हें जाता हुआ देखता रह गया। उधर रात का समय, एक रहस्यमयी बेला रात गहराने लगी थी। एक लग्जरी कार प्राइवेट बेला के बाहर आकर रुकी। दरवाजा खुला, प्रिंस बाहर निकला। उसकी गोद में बेहोश पड़ी मन्नत थी।